मेरे को नहीं। तो क्या हुआ कि बेस कैंप तक जाते जाते और 50 लोग जो थे उसमें से 35 रह गए, क्योंकि 15 आदमी बीमार हो गए, 2-4 मेडिकली एडमिट हो गए। जब बेस कैंप से चले, थोड़े आगे चले, बर्फ की आंधी आई, उसमें से 33 में से 20 आदमी जो है लुढ़क गए और बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस लाल हुआ कि उनको स्ट्रेचर में ले जाके अस्पताल भर्ती किया। 15 लोग बचे और आगे चले, 2-4 लोगों की दम फूल गई। उन्होंने भाई हम तो यहीं ट्रेन काटते हैं, यहाँ तक हमारी तो बहुत ताकत नहीं आगे जाने की। एवरेस्ट शिखर बहुत ऊंचा है, सागर माथा, बड़ी मुश्किल में आगे जाने के बाद 2 लोग पूरे, उन लोगों में से केवल 2 लोग शिखर पर पहुंचे। एक का नाम था एडमंड हिलेरी, एक का नाम था तेंजिंग नोर्गे। अपना जो शिविर वो ऐसा ही है। यहाँ पर क्या हुआ, शिविर में आने वाले लोगों की संख्या 6 थी, पहले 8 थे कि 2 लोग, एक बेचारा वहाँ से गुजरात से आने वाला था, उसकी माता जी को बीमार हो गई। एक मेरा शिष्य जो महानवस्था में पहुँच गया था, वो आने वाला था, पता नहीं क्या हुआ उसको। महानवस्था में क्या रहता है, कुछ समझ नहीं पड़ता है, जैसे वो मैंने बताया था हवाई जहाज जब ऊपर होता है तो ऐसा लगता है तो रह रहा हो, लेकिन उसकी गति होती है 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर प्रति घंटा। तो महानवस्था में जब आदमी आता है तो उसको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या करता है, मन अपना आखिरी दाव खेलता है, बेकार है, चलो वापस हो। तो वो फिर माया में लौट। और भी कल जो अपने शिविरार्थी थे उनकी संख्या कम से कम 6-7 तो थी कल, लेकिन उनमें से कुछ जो है, कोई पत्नी के वहाँ चले गए स्ट्रेचर पे अस्पताल में, पत्नी के अस्पताल में भर्ती हो गया, कुछ परिवार के लोगों के अस्पताल में भर्ती हो गया है। अब बचे हैं अपने पास शिविरार्थी केवल 5। अब 5 शिविरार्थी में माल वही सप्लाई किया जाएगा जो 50,000 लोग बैठे होते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि सूरज उगता है तो वो ये नहीं देखता कि आज यार बहुत लोग सो रहे हैं, चलो अपन आधा ही उग जाओ। सूरज उगता है तो ये कहता है अरे यार ठीक है, आज तो यार आधा ही उग जाओ, यार चौथा ही उग जाते हैं, बाकी हम छुपा लेते हैं क्योंकि यार यहाँ पे कोई लोग कदर नहीं करते। ऐसा नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान एकदम वैसा का वैसा ही प्रकाशित होता है जैसा कि होना चाहिए। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं बात, क्योंकि ये शिविर का प्रवचन है, सामान्य लोगों का प्रवचन है, ये साधकों का प्रवचन है। जैसे दोपहर में 1:30 बजे का प्रवचन होगा, उसमें सामान्य आदमी आएंगे, तो उसमें हम उनके मन को भाने वाली भी चीज़ कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा शायद इस बात में। लेकिन ये शिविर का, तो जैसे सुबह ध्यान कराया अपन ने, ध्यान कराया तो आप लोगों को आज मैंने थोड़ा एडवांस ध्यान कराया। जैसे रोज तो मैं आपको सुला देता था, बिठा देता था, उसके बाद पे आप जाओगे, लेकिन आज मैंने सुलाने के बाद आपको लिटा के भी ध्यान कराया था कि आपके घर पे भी अपने पलंग पर लेट के ध्यान कर सकते। जब आप बहुत थक जाएं, ऑफिस से आए, आप थके हुए, पूरा शरीर आपका टूट रहा है, अब आप बैठ के ध्यान तो कर नहीं सकते, तब आप क्या करें, आप लेट जाएं, शरीर को तो आराम कर लेते हैं, आप ध्यान करने लगते। घोड़ा जब आता है दौड़ के तो क्या करते हैं, घोड़े को तो आराम करने देते हैं और उसका मालिक अंदर घर में जाके अपना काम का चालू कर देता है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने पहले घोड़े चलते थे, अंग्रेज लोग घोड़े पर बैठ के आते थे, घोड़े को उसको दे देते थे, अस्तबल का जो रहता था सही, वो घोड़े को बांधता था
घोड़े को आराम करने देता था, और वो खुद अंदर जाकर अपनी अंग्रेजों की मीटिंग हो रही होती थी, या उन लोगों का कोई डिनर होता था, या उन लोगों का कोई कार्यक्रम होता था, उसमें वो शामिल होता। ऐसे आप क्या करेंगे तो ऑफिस से आए या रात में जब सोए तो घोड़े को तो आराम करने को, शरीर क्या है? घोड़ा। शरीर आपका वाहन है ना, क्या शरीर है? ये बात तो सूक्ष्म रूप से समझ में आ गई होगी कि मेरा मैं होता नहीं, मेरा मैं होता नहीं, मैं हूँ सच्चिदानंद, स्वयं आत्म प्रकाश विभू, सगुण निर्गुण सह भिन्न। जो मेरा है वो मैं नहीं। जैसे मैंने बोला था ना कल का परसों, मेरा चश्मा, मेरा कुर्ता, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये मैं नहीं हूँ, मैं नाम परमात्मा। अब घोड़ा करेगा आराम और आप करेंगे ध्यान, तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे इस घोड़े से अपने आप को अलग कर लेंगे, स्थूल शरीर से अपने आप को अलग कर लेंगे। मतलब पहली मंजिल आपकी तय हो जाएगी, जो और माल सप्लाई होगा, है ना। अभी कोई प्रकार से कोई कोई किस्सा कहानी नहीं होगी, जो और माल सप्लाई होगा। तो मैंने हमसे बोला भी था कि आपको एक कॉपी और एक पेन लाना चाहिए था अपने साथ, तो आप मुख्य मुख्य बातें उसमें नोट करते और घर जाकर उनको देखते। तो आप जब ध्यान करेंगे सुबह, तो क्या करेंगे, जब सुबह आप उठेंगे तो सहज आपको ऐसा नहीं कि 6 बजे उठना है, कि 5 बजे उठना है, कि 4 बजे उठना है, कि 3 बजे। मेरा वेदांतरण तो 3 बजे उठ जाता है, लेकिन मैं तो 3 बजे उठता नहीं, क्योंकि मैं सोता ही नहीं, तो उठूंगा कैसे? भाई सोऊंगा तो उठूंगा, निरंतर जागा हुआ आदमी उठेगा का? तो आप जब भी आप बिल्कुल नींद आपकी पूरी हो जाए, आपको बिल्कुल लगे कि हाँ अब मेरी नींद पूरी हो गई है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, तब आप जाएं और अपना शौचालय की क्रिया से निवृत्त हों, मंजन इत्यादि कर लें। यदि आपको लगता है कि यार अभी मेरे को नहा लेना ठीक रहेगा तो नहा लें। यदि बहुत ठंडी पड़ रही है तो आप न नहाएं, तो कोई मंदिर की पूजा करने नहीं जा रहे हैं, कि पुजारी थोड़ी है कि नहाएंगे धोएंगे फिर ये करेंगे। आप फिर क्या करें, बढ़िया जगह पर, जैसे आज अपन ने देखा यहाँ एक मक्खी थी, वो काट रही थी, यहाँ एक मक्खी काट रही थी, वो बहुत सारे साधकों को परेशान कर रही थी वो मक्खी। तो अपने को क्या करना चाहिए कि ध्यान के पहले 5 बजे यहाँ बेगोन या कुछ चीज़ ऐसी छिड़क के एक दो मक्खी जो दिखे मार मार के फेंको। बिल्कुल एक मक्खी मच्छर जहाँ ध्यान कराए वहाँ मक्खी मच्छर नहीं होते। इसलिए अभी अपने भगवान की कृपा नहीं है, जो ढोंगियों के पास करोड़ों रुपए हैं, अपने पास कोई व्यवस्था नहीं है, अपन अच्छा सा एयर कंडीशन आश्रम बनाने वाला चाहते हैं जिसमें बड़ा हॉल हो, जाली गिली लगी हो, तो मच्छर मक्खी ना आए। तो आप ऐसा घर में जगह देखें कि जहाँ मक्खी मच्छर ना हो, पहले से देखें। तो यदि हो तो कोई परवाह नहीं, आप मच्छरदानी लगा लें और उसके अंदर आप। अब आपको बैठना है तो अब आपको बैठना है, कोई ऐसा तो नहीं कि दूसरे को बैठना है। तो आपकी शरीर की प्रवृत्ति अलग है, जैसे अपना विजय है, विजय के शरीर की प्रवृत्ति अलग है। विजय दिन कम से कम नहीं तो 1 घंटे के ध्यान में 5-6 बार आसन बदल, ये कोई बुरी बात नहीं है, पर विजय की प्रवृत्ति अलग है, सत्यवत की प्रवृत्ति अलग है। वो एकदम से लकड़ जैसे बैठ जाते हैं। राजी की प्रवृत्ति अलग है, पिताजी बैठे हैं वो बूढ़े हैं, शरीर में वो दम नहीं है, घोड़ों में दम नहीं है। ध्यान करने की बड़ी अवस्था है 16 साल से लेके तो 25 साल तक। 16 से 25 तक ध्यान करके परमात्मा को पालो, पर जीवन भर आराम से मस्ती से गुजारो। लेकिन अब क्या करें, जो गाड़ियाँ बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो रही हैं, बंगाल में फेंकने वाली गाड़ी हमारे पास आती है, हम रिपेयर करके चलाते हैं। बुरा नहीं मानना, क्योंकि जीवन में सबसे कीमती चीज जो है वो परमात्मा को पाना है। रोटी दाल तो कोई भी कमा लेता है, कुत्ता
लेकिन परमात्मा को पाने का सबसे अच्छा समय वो कि बचपन से वो 10-11 साल की जो ध्रुव की अवस्था से लेके तो 18-20 साल तक है। जो अवस्था कामुक आदमी के लिए होती है वही अवस्था रामुक आदमी की है। या तो कामुक हो जाओ या रामुक हो जाओ। लेकिन संसार की रचना कुछ इस ढंग की है कि जबरदस्ती धकेल का जो है उसको कामुक बना देते हैं, रामुक नहीं बनने देते। तो घर में कोई अच्छी जगह हो, वचन समझिए, घर में कोई अच्छी जगह हो जहाँ मक्खी मच्छर ना हो, खिड़कियों में जाली वगैरह लगी हो, हवा अच्छी आ रही हो, पंखा चला है, भगवान की कृपा है, खुली हवा हो, अच्छा छत हो, पेड़ हो, वहाँ मच्छरदानी लगा के एक छोटी सी विशेष मच्छरदानी बनवा लीजिए ध्यान के लिए। या फिर घर के अंदर मजबूरी हो तो फिर एसी हो तो एसी सबसे थर्ड क्लास चीज होती है। एसी यानी सबसे थर्ड क्लास चीज। प्राकृतिक हवा से में ध्यान करने से ज़्यादा अच्छा रहता है एसी में ध्यान करने की तुलना। अब हम आपसे कोई नकली बात करने वाले नहीं, आपको हमारी बात भले पसंद नहीं है और जो सच है वो ही हम बताएं, तो बैठ जाइए आप और कम से कम 70 मिनट आप ध्यान करें। कम से कम 70 मिनट आपको ध्यान करना है, 1 घंटा तक। फिर ध्यान करने के बाद 70 मिनट बाद आप उठिए। उठने के बाद आप प्यास लग रही है, दूध पीना है, आपको कुछ पीना है, आप उठिए और ध्यान में उठिए। ध्यान में आप दूध गर्म करवाइए, गर्म करिए, जो भी करिए, ध्यान में धीरे धीरे चुस्की लेते हुए दूध पीजिए। पत्नी आती है, क्यों साहब आज वो क्या है कि घर में चावल खत्म हो गए हैं, तुम जब ऑफिस से आओ ना तो चावल लेते आना 2 किलो। तो पत्नी को पता तो नहीं कि आप ध्यान में हो, उसको ध्यान में ही जवाब दे हाँ ले लिया। और कोई बात हो तो आप बताओ, आप चिंता ना करो। पत्नी सोचेगी यार ये आदमी तो कहता था कि तुमने ये कर नहीं सकती है, मेरे को चावल करने को बोलती है, मैं लेकिन तक काम कर रहा हूँ, हमारा जाता हूँ, मैं यहाँ का तो मेरा प्राण खा रही है। तो गजब हो गया। बाबा जी के 2 दिन के शिविर में जाने से आदमी कितना बदल गया। माँ क्या बेटा क्या मेरा चश्मा टूट गया है, मेरा तुमको ड्राफ्ट कराना है बेटा, तो बिल्कुल लाए और माँ को प्रणाम करें। ध्यान करने के बाद या सो के उठे तो अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करे। कारण ये है अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो पहले वाले आदमी। अब तुम भगवान के आदमी हो, तो भगवान का आदमी तो भगवान की तरह जीता है, शैतान की तरह नहीं जीता। जैसे कहा है रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। अरे भाई तुम्हारा दिल बिगड़ेगा नहीं अगर माता पिता को प्रणाम कर लोगे ना, बनेगा, बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। फिर ध्यान करने के बाद जब अपन दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं पीजिए, कोई मत। लेकिन चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे तो आपको खुद ही अंदर से आएगा यार ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, आएगा अंदर से। लेकिन आप मजबूर है, मान लो कोई बीमार है, वृद्ध है, कोई परेशानी है ना, तो ठंडी का मौसम है, अदरक की चाय से आपको कुछ थकान सी मिलती है, कुछ होती है, आपके ऊपर है आपका शरीर क्या चाहता है, इसमें नियम नहीं होते। इसके बाद क्या किया, आपने अखबार पढ़ा, आपने मोटी मोटी खबर पढ़ ली, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका डीए बढ़ रहा है कि नहीं, क्या नहीं, क्या चल रहा है, तो सब आपने पढ़ लिया। लेकिन अखबार में जो बलात्कार की, हत्या की, इसकी खबर आ गई। अब आप पहले तो जब अज्ञानी थे तो उसको एक एक लाइन पढ़ते थे, क्या हुआ, किसने किसको मार दिया, कैसे मारा, किधर मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और तो और एडवर्टाइज भी पढ़ते थे, और तो और उठाना भी पढ़ते थे। तो अब क्या करना है, अब आप ज्ञान की ओर जा रहे हैं। आपको अखबार इसलिए पढ़ना है कि आपकी थोड़ा सा अप टू डेट रहे। आपको अखबार इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको पहले अखबार पढ़ने में रस आता था। देखिए ये प्रवचन केवल साधनों की आपके लिए। इसके बाद आप अखबार पढ़ के निकल लिए, आप या तो नहा चुके तो ठीक है, अगर आपको अभी नहाना है तो आप साक्षी में ध्यान में अपने स्नानागार
आपके शरीर के अनुकूल आप खाने का टेम्परेचर देके पहले तो खूब गर्म पानी से नहाते थे, सिकाई करवाते थे बदन की, या पहले खूब अच्छे ठंडे पानी से नहाते थे, हाँ 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 मजा, ठंडा पानी डाल रहे हैं गर्मी बहुत है यार, वो डर। लेकिन आप साक्षी में रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पानी उपयोग में लाना चाहिए, शरीर को साफ करने योग्य पानी उपयोग में लाना चाहिए। आप साक्षी में रहेंगे तो आपको ऐसा किसी भी चीज़ की वेस्टेज नहीं करेंगे। कल रात को क्या हुआ, हमारे मित्र दादी चूँकि वो परमात्मा के लोग हैं तो उन्होंने कहा देखो अगर वो वेंकट हाल में अगर ये 2 लोग सोएंगे तो पूरे के पूरे पंख रात तक चलेंगे, देश का भी नुकसान होगा, बिजली कैसे बनती है, कोयला है, ये तो ये दृष्टि कैसे आई। अगर ये परमात्मा वाले नहीं होते तो संसद में चले जाओ आप, पंखे अभी भी चल रहे हैं, मेरे गारंटी से तुम चले जाओ संसद में, किसी सांसद के घर चले जाओ, जब कोई नहीं बैठा वहां भी पंखे चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी। सोया हुआ आदमी हमेशा बर्बादी करता है, जागा हुआ आदमी हमेशा सृजन करता है। फिर आप नहाए धोए तैयार हो गए, अपने आप बैठ आप टू डे तक कपड़े कैसे पहनना चाहिए आपको पता लग जाएगा। पहले तो आप क्या है, जब साक्षी में नहीं रहते थे तो पैंट कसा हुआ पहन रहे हैं ना, टाई लगा रहे हैं ना, और बिल्कुल चुस्त कपड़े पहन रहे हैं ना, टेरिकॉट के कपड़े पहन रहे हैं ना, पसीना अंदर आ रहा है ना, दांत खाट खुजली हो रही है ना, परेशानी हो रही है ना, त्वचा में फुंसी हो रही है ना, तो भी परवाह नहीं कर रहे और कपड़े ऐसे पहन रहे हैं जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं। ऑफिस के लिए कैसे सोबर कपड़े पहनना चाहिए वो आप साक्षी में रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इसके लिए कैसे सोबर कपड़े पहनना चाहिए। कहाँ हो बेटा, जगह पे हो? तो इसके बाद आप ऑफिस चले गए। अब ऑफिस गए आप तो साक्षी में रहने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो जाओ, किसी से राम राम श्याम श्याम नहीं करो। साक्षी में रहोगे तो आपको मालूम है कि ये मैं तो ज्ञानी ना हो, ये तो अज्ञानी है ना। तो जिससे आप पहले बोलते नहीं थे, कहते हैं गया मुझे आदमी क्या नमस्ते करने, इसको पहले ही नमस्ते करेंगे क्योंकि ये तो दया के काबिल है, क्योंकि ये तो अज्ञानी है, ये तो बहुत ज़्यादा मूर्खता विक्षिप्तता निद्रा में है। तो उसको कहा भैया भैया राम राम, भैया गुड मॉर्निंग नमस्कार, क्या भाई पता नहीं क्या हो गया इसको, मैंने तो वैसे सीधे मुँह बात ही नहीं करता, बैठ के अपना काम काज किया। बॉस ने घंटी बजाई बुलाया, जब बॉस ने घंटी बजाई बुलाया तो पहले तो जो था यहाँ क्या साला पता नहीं क्या कहेगा क्या नहीं करेगा, दिमाग खराब कर देगा कि क्या कहेगा कि डांटेगा कि साक्षी में तो हर तरह से तैयार है, पहले से तैयार है, तो कुछ कहने ही वाला है लेकिन अपने को अशांति नहीं लगता। अरे इसका तो काम ही, ये तो कहेगा ही, क्योंकि तो अज्ञानी है, संसारी है, मूड है, ये तो कहेगा ही, डांटेगा ही अपने को। लेकिन अपने को तो परमात्मा का जो गर्व है वो समान है। जैसे गर्भवती स्त्री होती है ना, अपना गर्व संभालती है, उसका गर्व गिर ना जाए, ठोकर ना खा जाए, कोई वजन नहीं उठाती है, कोई झटके से काम नहीं करती है। तो जो साक्षी में रहेगा आदमी वो बेहोशी से काम नहीं करेगा, होश से काम करेगा। वहाँ क्या सोचेगा यार ये बॉस है ना, ये बॉस है, अभी कुछ कहेगा, पहले से तैयार होके जाओ बॉस के केबिन में कि कुछ कहेगा तो हम उसको हमारी शांति को भंग नहीं होने देंगे, उसको कहने तो नहीं कहेगा, उसको ऊपर ऊपर मन से उसकी डांट फटकार चिड़चिड़ाहट को सुन लो। जैसे कोयला, जलता हुआ कोयला पानी में डाला जाता है तो छुन्ने से बुझ जाता है, ऐसे वो छुन्ने से बुझा लो उसको। जी सर, उनको कल वो फाइल दी थी, मैं प्रोजेक्ट की तो तुमने कंप्लीट नहीं किया, वो स्टेटमेंट नहीं बनाया तुमने, तुम काम बिल्कुल ढीला करते हो। सर थोड़ी सी गलती हो गई, मैं अभी करता हूँ, मैं कर लूँगा। आप कर लेना, नहीं फिर तो देखता हूँ तुम्हारा इंक्रीमेंट रुकवा दूँ। सर ऐसा मत करिए, अब तो बड़ा दयालु, मैं अभी करता हूँ। करके लिया सर, ये मैंने कर दिया सर, क्या है कल मेरे को जरूर मजबूरी थी, उस वजह से मैंने किया नहीं सर, और आइंदा से बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता न करें, निश्चित रहे मेरे काम यार। आज तो बदल गया, पहले मैं इसको कुछ भी कह देता था, पहले मैं इसको कुछ भी कह देता था, जो कह देता था तो दो गुना लौटाता था, मेरे को ब्याज सही वापस करता था। तो आपको वर्क के प्लेस पर साक्षी में रहने में बहुत फायदा होता है।
अब ऐसे जिएंगे ना, ऐसे गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बात आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है ना? क्योंकि आप तो होश में है ना, आप तो जान रहे हैं ना कि पहले आपका मन कितना अशांत था, कितना परेशान था, कैसा क्रोधी था, कैसा कामी था, कैसा लोभी था। आपका मन हो सकता है तो दूसरे का नहीं हो सकता। मतलब आप शैतान बने रहो, दूसरे को साधु बनाना है। तो आप साधु बन जाए तो दूसरा शैतान भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साधु मतलब साधने वाला, जो साध रहा है। तो अपने एक तरह से आप शिविरार्थी नहीं हो, आप हमारे शिष्य के समान। भले आपका कोई भी गुरु हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना? पिता रहते हैं, काका भी रहते हैं, काका संभालते हैं बच्चों को। तो फिर आप ऑफिस में घर से लिए, ऑफिस में देवियाँ होती हैं, महिलाएं। अब देवियों की तरह तरह से हाव भाव करती हैं, लिपस्टिक लगाएंगी ना, आँख में वाइब्रो लगाएंगी ना, मटकाएंगी ना, बड़े आपसे बात करेंगे। तो चूंकि आपका ज्ञान तो हुआ नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ तो जब तक किसी को ज्ञान नहीं होता वो वासना से मुक्त नहीं होता। मैं आपको लिख लेना है डायरी में, आप जिसको ज्ञान नहीं है वो वासना से मुक्त हो ही नहीं सकता। तो जब तक आप फायर प्रूफ कपड़े नहीं पहने हो तो आपको आग से दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भाई आपका हाथ, जैसे कि आपके पास दस्ताने नहीं है हाथ में, तो करंट से दूर रहना चाहिए ना आपको, नहीं तो मर बुरा जाओगे ना। तो जो देवियाँ हैं, पहली तो बात है वो देवियाँ जितनी दिखे उनको बहन, बड़ी है तो माँ, दीदी, जीजी, तुम्हारा भी दिल, तुम भी बच गए बेटा और वो भी बच गए। तुम्हारे अंदर का भाव नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि भाव, मन तो तैयार ही बैठा है तुमको, तुम्हारे भाव को बिगाड़ने के लिए। मन तो बिल्कुल रेडी ही बैठा है, मन तो चाहता ही है कि तुम्हारे अंदर से कोई ऐसी चीज डाली जाए ताकि तुम उस धुएं में फंस के मर जाओ। अब तुम्हें मरना नहीं देना ना, मैं हूं ना। तो फिर जो देवियां हैं उन देवियों को बहन, जीजी वगैरह, ठीक है, और तुम अपने भी बचाव कर लो, उनका भी बचाव कर लो। एक बार उनको बहन जीजी बोल दिया तो फिर आएंगी नहीं, आँख भी नहीं मटकाएंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, काम खत्म, वो ठोट भी कट गया जिसको लू बैठ सकते। बात जचती है कि नहीं जचती है? नहीं जचती है कि नहीं जचती है? जचती है। अब लंच हुआ साहब ऑफिस के अंदर 1:30 बजे, आपने टिफिन निकाला तो आप पहले तो क्या था कि कोई आना है, आप खा पी कर निकल जाते हैं। आराम से धीरे धीरे भोजन चबा के करो, कोई आ जाए, अगर के आज क्या लाए हो तो भैया मूंग की दाल वाली रोटी है, बिना मिर्ची की सब्जी है, ये है। भोजन तो अब बदलना पड़ेगा, परमात्मा को पाना है तो भोजन को बदलना पड़ेगा। मसाला मिर्ची तो कम करना पड़ेगी आपको, मक्खन, दूध है, ये सब घी है, ये चीज़ें लेना पड़ेंगी आपको। करेला वगैरह खाना पड़ेंगे आपको, क्योंकि अब आपको स्वस्थ रहना है तो वो शरीर के अंदर वो रसायन चाहिए जो रसायन आपको बचा सकते हैं। तो पहली बात तो जब आपका साधारण भोजन देखेगा तो कोई आएगा भी नहीं, और अगर पूरी भजी खीर अगर होगी तो अगर आदमी सोचता है कि मैं थोड़ा खा लूँ, और आ जाए तो उस दिन आप 1 रोटी कम खा लेना, उसको खा लेना, 1 गिलास पानी ज़्यादा पी के अपना पेट भर देना। और ये सोचना कि आज इसको खिला रहा हूँ मतलब समझो कि मैं कुछ पुण्य का काम कर रहा हूँ, 1 रोटी कम खा लेना, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। अपन उन महापुरुषों के अनुयायी हैं, रंती देव दिवसों के, जो मर रहे थे तो भी उन्होंने अपना भोजन ब्राह्मण को दे दिया। मर रहे थे, 40 दिन से कुछ नहीं खाया, अपन भोजन। फिर अपने ऑफिस से लौटे तो रास्ते में ये देखा कि घर में क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि पत्नी अपनी या माँ अपनी, बहन अपनी, या जो भी घर में रहता है वो अपने आश्रित में है, अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुख देना चाहिए। तो रास्ते में देखे कि देसी टमाटर मिल रहे हैं, तो झट से स्कूटर या गाड़ी रोकी साइड में, आधा किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर ले लिए, रख लिए। ऑफिस से लौटने के समय पहले फ़ोन कर लिया कि घर में कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कुछ काम तो नहीं है, कुछ लाना तो नहीं है, बिजली का बिल भर दिया कि नहीं है, भर दिया कि नहीं। जितना हो सके अपने परिवार के लोगों को खुश रखना है तो तुम्हारा ध्यान अच्छा होगा।
क्योंकि वो फिर गड़बड़ करेंगे, आके गोंदा गोंद करेंगे, काम नहीं करने देंगे। ये किया, अब लौट के आए, बढ़िया से हाथ मुँह धोए, घर में माता पिता हैं उनको प्रणाम किया, यदि माता पिता नहीं है तो भगवान को प्रणाम किया, कन्हैया को प्रणाम किया, हनुमान जी को, जिसको शंकर भगवान जिसको भी तुम मानते हो उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद आराम से आराम कुर्सी पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। तब तक पत्नी ने लाकर आपको दूध वगैरह कुछ भी अल्पाहार दे दिया, धीरे धीरे ध्यान में वो ले लिया। लेने के बाद में अपना जो भी जल्दी काम करा, भोजन शाम का भोजन जल्दी करने की कोशिश करो। जैनियों की बहुत अच्छी विधि है ये, सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं, लेकिन चलो अपन कम से कम 7:30-8 बजे तक भोजन से निपट जाए तो ठीक रहेगा। बचन सिंह जी, आप भोजन कब करते हो? शाम तक? अरे आपने तो ठूठी भी रखा जैसे उल्लू बैठे ये भी गलत बात है, शाम को कुछ लेना चाहिए। शाम को कुछ नहीं लेंगे, पूरी रात भर पेट खाली रहेगा। जो रसायन सीक्रेट हो गया आपके आमाशय में, या सीएल बनता है आमाशय में, वो आपके शरीर में नुकसान करेगा। कुछ भी फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, मूंग की दाल ले लीजिए, अंकुरित अनाज ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, जूस ले लीजिए, कुछ भी अच्छी चीज़ ले लीजिए। आज से आज शाम को लेंगे, अगर गुरु महाराज मानते हो तो, है ना, लेंगे ना, ठीक है। फिर आपने भोजन ले लिया, अब भोजन लेने के बाद फिर शाम को आप थोड़े से साक्षी में टहलने चले, भोजन लेकर टहलने चले गए, थोड़ा हल्का सा भोजन लेके हल्का सा टहलने चले। टहलने के बाद आप आए, थोड़ा सा 15 मिनट के लिए आप अपना पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आप मेरे फेसबुक का पेज खोल के देखिए। मैं हर थोड़े दिन बाद अच्छी कोई चीज़ ला रहा हूँ, वो आप पढ़िए। अगर आपके पास स्काइप भी है या फ़ोन है तो आप कभी मुझे थोड़ा सा फ़ोन ला करके सप्ताह में 1 बार 2 बार मुझसे बात कर लीजिए, ताकि मैं आपको वहीं से सहारा दे सकूँ। आपकी साधना में कोई कठिनाई आ रही हो तो कुछ कठिनाई हो है। इसके बाद में आप टहल के आ गए। अगर आपके घर में माता पिता हैं, आपको ऑफिस का कोई काम करना है तो आप कर लीजिए टहल के आने के बाद। यदि आपके घर में माता पिता हैं संयोग से, आप क्या करेंगे, आप अपने जो माता पिता के जो अनुकूल लगता है तेल, जैसे सरसों का तेल या तिल्ली का तेल, कोई रूमासील, कोई अच्छा तेल वाला, तो अपने माता पिता के पैरों की आप मालिश करिए, हाथों के पैरों की मालिश करिए। आपकी पत्नी है तो उससे कह माँ की माता जी की मालिश थोड़ी हल्की सी कर दीजिए, आप कर दीजिए। बेटा, बहुत मुश्किल है माता पिता का होना। मैं ऋषभ जैन को जो है बधाई देता हूँ, उन्होंने अपनी माँ की सेवा के लिए शिविर का सत्संग छोड़ दिया, लेकिन माँ को नहीं। एक बार ऋषभ जैन का अभिनंदन करता हूँ मैं। इनको मालूम माता पिता बहुत अमूल्य चीज, परमात्मा का दूसरा, तो माता पिता का थोड़ा सा अपन ने सेवा कर दी। सेवा करने के बाद अब गृहस्थ में रहते हैं, पत्नी है अपने पास, बच्चे हैं अपने पास, पत्नी के पास गए, पत्नी के माथे पे हाथ लगाया, उसको थोड़ा सा लाड़ किया, आलिंगन किया, उसको समझाया अपन परमात्मा की ओर जा रहे हैं, अपने बच्चे हो चुके हैं, अब थोड़ा तू भी काम से अलग है, मैं भी काम से अलग है, तू भी कुछ संयमित हो जा, मैं भी कुछ संयमित हो जाऊँ, है ना। मेरा प्रेम तेरी तरफ बेहतर है, तो प्रेम देते हैं तो देखना प्रेम में काम कभी खड़ा नहीं। आप बहुत गौर से ध्यान से देखना, सच्चा प्रेम हो तो काम नहीं खड़ा होता है। पत्नी को धीरे धीरे संतुलित बनाना प्रारंभ करो। तो माइक को मुझे पास रखना, बस हो गया, कल
तो पत्नी को थोड़ा सा संतुलित बनाओ। हो सकता है कि वो ध्यान में नहीं उतर पाएगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां ध्यान में और परमात्मा के आत्म साक्षात्कार में उनकी संभावना कम रहती है। क्यों कम रहती है? कि परमात्मा ने उनको पृथ्वी तत्व से ज़्यादा सज्जित किया था। पृथ्वी तत्व से ज़्यादा सज्जित किया है उनको, और वो पृथ्वी तत्व में जड़ता होती है। लेकिन इनके लिए, महिलाओं के लिए उनका जो प्रेम का पक्ष है उससे उनका कल्याण होता है, और वो अपने पति से, सास ससुर से, अपने बच्चों को जो प्रेम देती है, उनकी जो सेवा संभाल करती है, तो सेवा समाज उनकी तपस्या के रूप में काउंट होती है, और उनके लिए फिर अगला जन्म अच्छे से मिलता है। लेकिन कोई ऐसी भी महिला रहती है, कोई ऐसी देवी रहती है जो गार्गी, मैत्री, मदारसा जैसी हो सकती है। हो सकता है आपकी पत्नियों में से वो हो, तो उसको आप प्रेम से पत्नी को कहिए कि देखो ये जगत ऐसा है, और गुरु महाराज से हमने ये सीखा है, और आप भी ऐसा करो कि हम भी ध्यान करा करेंगे, लेकिन आप भी ध्यान करो। हमारे कमरे में मत बैठना, अलग से बैठना, क्योंकि तुम्हारे कमरे में बैठेगी तो तुम्हारी धारा उधर जाएगी, उसकी धारा तुम्हारी तरफ आएगी। क्षमा करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, तो ये मैं नहीं सही बता रहा हूँ शब्द। तो जैसे मान लीजिए पत्नी से थोड़ा बहुत बातचीत हो गई, बिठा लिया पास में, दिन भर की सुख दुख की चर्चा हो गई, उसने बताया आज तो यार मुन्ना ने बहुत गड़बड़ कर दिया। बोले क्या करा? अरे इसको सर्दी हो रही है, वो कुल्फी वाला निकला था, कुल्फी खा गया, बहुत मना किया, फिर भी खा गया। एक समस्या आपके पास परिवार की आ गई। अब कल आपको मुन्ना से बात भी करनी है। उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे आपकी मम्मी का जब करती है, इतना काम करती है, उसके बाद भी मुझसे बोलती है कि तुम कुछ करती नहीं है, भैंस की तरह पड़ी रहती है। एक समस्या आ गई। जब माँ के पैर दबा रहे हैं तो माँ को बोलो माँ आज वो रो रही थी, कहती मैं तो माँ से बहुत प्रेम करती हूँ, तो वो करती और माँ मुझे ऐसा बोल दिया। तो माँ मैं पत्नी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ माँ वो आपकी बेटी है, और मैं ऐसा नहीं सोचना कि मैं दे रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे अपने को अपने घर में एक ताल में सामंजस्य बनाना, तो साक्षी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि परिवार के अंदर तनाव होगा तो आप ध्यान अच्छे से कर नहीं पाएंगे, और परिवार अच्छा होगा तो ये देश अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। तो अपने जो ध्यानी लोग हैं वो इस ध्यान से क्रांति ला सकेंगे ना। लेकिन परिवार के मकान की ईंट एक ईंट अच्छी होगी तो मकान मजबूत होगा, है ना। फिर पत्नी को प्रेम से बोलना कि तेरे को कोई तकलीफ हो तो मुझे बता, तू डिस्टर्ब को बता। हमने शादी की, साथ मेरे लिए तो अपन जीवन साथी है, अपन ने तो बात की थी कि नहीं हम एक सुख दुख में साथ निभाएंगे। तू बता कोई तकलीफ होना तो मैं तेरे सेवक की तरह सेवा कर दूँगा, तेरी मालिश करना है तो मैं कर देता हूँ। तुझे कोई भी काम है तो बता, अपन दोनों पति पत्नी है, किसी को नहीं बताएं, अपन तो तेरी सेवा भी करते हैं। पत्नी कहेगी मेरे को भगवान कितनी किस्मत पाई है, ऐसा पति मुझे मिला है। और जब तुम साक्षी में नहीं देता तो दिमाग मत खाया कर मेरा, बिल्कुल बेकार में मैं आया हूँ अभी ऑफिस से हो गया, बेकार दिमाग खा रही है यार, वहाँ परेशानी है, परेशानी क्या करूँ, मर जाऊँ क्या करूँ। लो तो तुम तो मरे रहे हो, उसको भी मार दिया तुमने, अब तुमसे तो कुछ नहीं करेगी, पर बिस्तर में आंखों में आंसू डाल के रो रही है। और जहाँ स्त्री रोती है वहाँ पर तब गरीबी आती है। यहाँ पर जिस घर में स्त्री रोती है दुख में, उस घर में गरीबी आती है, संकट आती है, अशांति आती है। तुम्हारे घर की अगर कोई शांति का केंद्र है तो वो तुम्हारी पत्नी है, और तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बेटी है। अभी इस समय थोड़ा सा कठिन है, बेटियों का ध्यान रखने की जरूरत है, बेटियों पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी पत्नी को बोलो कि वो बेटी की माँ न बने, उसकी सहेली बने। अपनी पत्नी को बोलो कि वो बेटी की माँ नहीं बने, उसकी सहेली बने।
अगर किसी आजकल ऐसा मौसम चल रहा है कि लव जिहाद चल रहा है, इधर भी लोग हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को फंसा के शादी करते हैं और उनको मुसलमान बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं। आजकल ऐसा मौसम चल रहा है कि कोई भी शराबी कबाबी मवाली टाइप का लड़का लड़की को भावना में फंसा कर आर्य समाज में शादी कर लेता है, उसको लेके घूमता है। माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात को सपोर्ट करता है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ शादी कर सकती है। इंदिरा गांधी ने जब शादी की थी ना फिरोज गांधी से, तब से जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे नियम बनवाए। तो अपना परिवार अपने को संभालना है। अगर बेटी है घर में तो बेटी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो बेटी को माँ उसको कहो सहेली बने, और तुम भी बस बेटी के साथ ऐसा रखो कि दिल खोल के आपको संभाल। पिता मत बनो, बेटी के फ्रेंड बनो, मित्र बनो अपनी बेटे बच्चे लड़के लड़कियों के मित्र बनो, पिता मिता मन बनो। तो साक्षी में रहोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी। इतने तुम बारीक हो जाओगे, तुमको पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा कहीं चुपचाप से गुटखा पान तो नहीं खा रहा, मेरा बच्चा कहीं गलत किसी के साथ डिस्को में तो नहीं जाना, मेरा बच्चा कहीं हुक्का बार में तो नहीं जाना। तो सब पता लग जाएगा। तो एक नजर से पता लग जाएगा। इतने तुम बारीक हो जाओगे साक्षी का अभ्यास करके, क्योंकि तुम्हारी प्रज्ञा बहुत सूक्ष्म हो जाएगी। तो शाम हुई, रात हुई तो अपने पत्नी के साथ सोते थे। अभी तक कुछ परिवारों में ये कायदा है कि पत्नी के पलंग पे पति पत्नी दोनों सोते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन अगर वहीं सो रहे होगा तो अब थोड़ा सा बदल करना। अब कहना पत्नी को भले से पलंग पर सो जाए, मेरे को तो साधना करने की दृष्टि से मैं नीचे अपना बिस्तर लगा लेता हूँ या 2 पलंग लगा लूँ। मैंने ऐसा मत घर में मत बता देना, नहीं तो मेरे को बहुत नाराज हो जाएंगे मेरे से लोग। पलंग कि अच्छा बाबा आएगा, मेरा पति तो मेरे पास सोता था ना, दूर सुनाने लग गया। ऐसा नहीं है। उनको कहना शरीर की समीपता नहीं होती, हृदय की समीपता। उनको ऐसा समझाना, उनको विकसित करो, डेवलप करो। और जब तक वो डेवलप नहीं करे हो तब तक उनके पास ही सुनना। जब तक डेवलप नहीं हो, जब तक समझ विकसित नहीं हो, तब तक उनके साथ नहीं सुनना। फिर जैसे मैंने अभी शवासन करा है, आप ऑटो सजेशन में लिख लो, आप ऑटो सजेशन। जैसे मैंने कहा अब आपके पैर सुन हो रहे हैं, आपका ये सुन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब आप अपने आप को ऑटो सजेशन दें। अब मैं अपना शरीर भगवान को अर्पित करता हूँ। समय का भरोसा नहीं है, क्या पता मेरा यही रात मेरी मृत्यु की रात हो। मैं भगवान की गोद में सो रहा हूँ। मैं अपने शरीर को भगवान को अर्पित करता हूँ। अब मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, अब मेरा सुन्न हो रहा है, मेरी जंगा सुन्न हो रही है, मेरी नाभि सुन्न हो रही है। ऐसा आप मेरे को ऑटो सजेशन देके और शवासन में आप साक्षी में आप सो जाइए, आपकी चेतना डूब जाएगी। तो हो सकता है आपकी सुषुप्ति प्रारंभ हो जाए, स्वप्न अवस्था ही ना आए। एक रहस्य की बात बताता हूँ। ज्ञानी लोग केवल 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा सोते हैं रात में। वो डायरेक्ट सुषुप्ति में सोते हैं। 1 घंटे की नींद में पूरे 24 घंटे का उनको आराम मिलता है। मेरे को आप रात भर बात कर लो, मैं आपको सुबह भी फ्रेश ही लगूंगा, है ना। लेकिन फिर क्या है कि ज़्यादा दिन जीऊंगा नहीं, क्योंकि वो शरीर का जो है ना, शरीर को जब तक ठीक से रिलैक्सेशन नहीं मिलता ना, उसका जो है ना अंदर से ऊर्जा की साइकिलिंग ढंग से नहीं हो पाती। तो ऐसे आप सो जाए, फिर आपको अगर नींद आ जाती है और फिर सपने आते हैं तो टेंशन नहीं करने। वो आगे की स्टेज में आगे बताऊंगा। मैंने कहा ना साक्षी के 15 प्रकार हैं, और 15 में से मैंने अभी आपको पहला और दूसरा बताया। कल शाम को दूसरा बताया था, हमें आज सुबह दूसरा बताया। आज सुबह का ध्यान ऋषभ जी बहुत अच्छा था। उसमें ध्यान भी कराया, लेट के ध्यान भी कराया, खड़े होकर ध्यान भी कराया, चलवा के ध्यान भी कराया, हंसवा के ध्यान भी कराया, बोलवा के ध्यान भी कराया, बोलते बोलते भी ध्यान कराया।
तो फिर आप सो जाएंगे। और सोने के बाद में क्या करिए कि चेतना को ढीला छोड़ दीजिए। अभी तो आप कम से कम अभी तो ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि अब अगर चेतना को ढीला नहीं छोड़ेंगे तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी नींद में। अभी तो आप शवासन करिए और ऑटो सजेशन करिए और डूब जाइए, सो जाइए। फिर मैं अगले बार जब कभी आऊँगा तो फिर और आगे की एडवांस चीज़ें बताऊँगा। कि 15 प्रकार का ध्यान है केवल साक्षी में, केवल साक्षी में। अपनी पीएचडी है ना, अपनी डॉक्टरेट है ना इसके ऊपर, तो ये हो गया कि आपको रेडी श्रेणी हो गई। कैसे सुबह से शाम तक कैसे जीना है, ये रेडी श्रेणी है ना। भजन सिंह जी कोई प्रश्न है आपका इस संबंध में, साक्षी के संबंध में, रेडी श्रेणी के संबंध में? नहीं। आपका पिताजी सत्यवत है ना। तो अभी समय क्या हो गया? बस मेरा काम अभी तक उद्बोधन यही था। अब भगवान गुरुदेव की प्रार्थना कर लें। कौन सी प्रार्थना है? उसके बाद ही अभी का सत्र समाप्त हो। अभी शेड्यूल में कौन सी प्रार्थना है देखो।